बैक टू द धर्मा ब्लॉग। एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में आ चुकी हूँ। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, किसी और ब्लॉग में, क्योंकि मुझे बहुत सारे पर्सनल डीएम आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट्स क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गायब हूँ मैं। 1 वीक तो मैंने ना ब्लॉग्स डाला ना शॉर्ट्स डाला, कुछ भी नहीं। मतलब यूट्यूब से, सोशल मीडिया से गायब हो चुकी थी, इंस्टा से भी और यूट्यूब से भी। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चल रही थी इस टाइम पे। तो क्या रीज़न था, क्यों मैंने ब्लॉगिंग स्किप कर दी थी बीच में और शॉर्ट्स क्यों नहीं डाले, सारे सवालों के जवाब दूंगी। उसका एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर दूंगी, एक पर्सनल ब्लॉग बनाऊंगी उसका। तो अभी ज़्यादा देरी न करते हुए आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जी हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मुझे जब गिफ्ट मिलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। और एक्साइटमेंट होती है तो गिफ्ट चाहे कितने ही मिले, मुझे लगता है मिलते रहे, चाहे जितने मेरे पास कपड़े हों मुझे कम ही लगते हैं। तो हमारे फतेहपुर में राज रतन का शोरूम ओपन हो गया है। जी हाँ, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि फतेहपुर में भी राज रतन आ चुका है। अभी हम लोग कपड़े खरीदने जैसे कानपुर जाते थे, प्रयागराज जाते थे, लखनऊ जाते थे, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे फतेहपुर में, जो हमारे फतेहपुर के लोग हैं, वो जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। कहाँ पे खुला है? कलेक्टरगंज में खुला है। एक्चुअली मैं नहीं गई थी, इसलिए मुझे प्रॉपर नहीं पता है प्लेस की कहाँ पर है। कलेक्टरगंज में है ये शोरूम। तो चलिए फटाफट दिखाती हूँ आपको, ज़्यादा देरी न करते हुए। तो ये देखिए, ये हमारे फतेहपुर का है राज रतन का शोरूम, जो ये कैरी बैग है वहाँ के। तो कल था उसका इनॉग्रेशन, तो दीदी गई थी इनॉग्रेशन में, और दीदी जाए और कुछ लाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये गिफ्ट दीदी लाई है, एक मेरा है और एक भाभी का है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, एक्चुअली बता ही देती हूँ। इसके अंदर साड़ियाँ हैं बहुत प्यारी प्यारी सी, जिसको मैं आप दोनों को दिखाने वाली हूँ। मैं इससे रिलेटेड बात बताती हूँ आपको। कल दीदी जैसे ही आई, फिर मैं भी गई थी थोड़ा मार्केट काम से, तो दीदी आई, जस्ट 5 मिनट बाद हम आ गए तुरंत। तो दीदी ने बोला कि आप लोग के लिए, नहीं, दीदी ने क्या बोला था कि देखिए मैं कुछ लाई हूँ ना। दीदी ने बोला कि देखिए मैं कुछ लाई हूँ, तो हमें लगा कि न्यू बाबू के लिए है कुछ, हमारे घर में न्यू बाबू जो आए उनके लिए कुछ। तो हमने कहा न्यू बाबू के लिए। तो दीदी कह रही कि नहीं नहीं, न्यू बाबू के लिए नहीं, दूसरे बाबू के लिए। तो हमें लगा अच्छा बाबू के लिए, मतलब सान्विका बाबू के लिए। तो हमने अच्छा सान्विका बाबू के लिए है। तो दीदी कह रही नहीं, सान्विका बाबू के अलावा भी मेरे 2 बाबू हैं ना, उनके लिए, मेरे दोनों बाबुओं के लिए। फिर भी मुझे लगा कि एक भैया का गिफ्ट है और एक इनका गिफ्ट है। आपको क्या लगा था? मुझे भी यही लगा था। ये लगा था ना। तो मुझे लगा कि एक भैया का है, एक इनका गिफ्ट है। फिर दीदी ने तुरंत कार से निकाले दोनों गिफ्ट्स और मुझे दे दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि भैया भी हैं और ये भी, दीदी तो मुझे क्यों दे रही है। फिर मैंने ले लिया, मुझे लगा शायद दीदी देखने के लिए दे रही हो कि कैसा है क्या है। फिर मैंने ऐसे देख भी लिया। पता है मेरा दिमाग तब भी नहीं काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कुर्ता है ये, कुर्ता सेट्स, क्योंकि शादी सीजन चल रहा है। तो मुझे लगा दीदी शायद कुछ कुर्ता वगैरह लेके आई हूँ शादी से रिलेटेड। तो फिर मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने कहा अच्छे। तो दीदी ने सोचा होगा कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। तो कह रही है अरे आप दोनों बाबू, मतलब आप और भाभी, आप दोनों के लिए, आप दोनों भी तो मेरे बाबू ही हो। अरे तब मैं खुश हो गई, अच्छा मेरे लिए है क्या। फिर मैं कह रही हाँ साड़ियाँ हैं आपके लिए। फिर देखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। दीदी साड़ी लेके आई, और मुझे गिफ्ट तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला खैर कि आपको ना पसंद हो तो एक्सचेंज कर सकते हैं, पर गिफ्ट के साथ ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ कि कोई अपनी पसंद से लेके आए तो मैं चेंज करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए प्राइसलेस होता है और बहुत ज़्यादा प्रीसियस भी होता है। चाहे जो मुझे गिफ्ट दे, मतलब फैमिली से हो या बाहर से भी, है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसे बोलूँगी कम अच्छा। मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो मैं खुद से खरीदती हूँ उससे भी ज़्यादा मेरे फेवरेट्स वो हो जाते हैं जो मुझे गिफ्ट में मिलते हैं, चाहे यहाँ से, घर से, फ्रेंड से, कहीं से भी। तो चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और बाकी साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी, डिज़ाइनर है, तो प्यारी सी है। चलिए मेरी दोनों प्यारी सी साड़ियाँ। तो पहले किसकी दिखाऊं, भाभी की या अपनी? पहले अपनी ही दिखाती हूँ
क्योंकि मुझे मेरी वाली ज़्यादा पसंद है। नहीं, एक्चुअली मुझे दोनों ही पसंद है, पर जो मेरी है पहले मैं वो दिखाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपनी साड़ी दिखाती हूँ जो मेरे लिए दीदी लेके आई है। एक्चुअली वो वहीं से डिसाइड करके आई थी कि ये मेरी है और ये भाभी की है, कि हम दोनों में ये ना हो कि ये मुझे पसंद। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, इतना हम लोगों के अंदर समझदारी है कि हम लोग ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि हम दोनों का सेम सेम आया हो या कलर डिफरेंस हो। वो बड़ी हैं, वो भी कह देती हैं कि तुम्हें जो पसंद तुम ले लो, और मैं भी भले छोटी हूँ पर मुझे रहता है कि भाभी आपके पास जो कलर ना हो आप वो ले लो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं ये मैं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो चलिए, सबसे पहले दिखाती हूँ मैं अपनी साड़ी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। डिज़ाइनर साड़ी है ये दीदी की। तो ये है मेरी साड़ी जो मस्टर्ड कलर की है, बहुत ही प्यारा कलर है। येलो कलर की है मेरे पास साड़ियाँ, चार साड़ियाँ मेरे पास येलो, पर हाँ ये कलर मेरे पास नहीं था मस्टर्ड, और मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने इसको वियर करके भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर ये कलर। एक मिनट, आप कुछ कर दिए क्या? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने वियर भी किया तो बहुत प्यारा लगा। तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगी। ये देखिए इसका कपड़ा, वाओ बहुत अच्छा, बहुत। ये देखिए फ्लोरल प्रिंट में इसका बॉर्डर है और होल साड़ी ऐसे मस्टर्ड कलर की है और ऐसे इसमें डिज़ाइन है पूरे में, बहुत अच्छी लग रही है। और बॉर्डर इसका बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर साड़ी है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। सबसे अच्छी बात ये है, तो इसको मैं कहीं भी कैरी कर सकती हूँ। आपके साथ कहीं डेट पे जाऊंगी तो ठीक, कैरी नहीं वियर कर सकती हूँ। नहीं कैरी भी कर सकती हूँ। तो मैं आपके साथ डेट पे जाऊंगी तो ये पहनूंगी ना। मुझे कब ले चलेंगे डेट पे? क्यों ले चलेंगे? एनिवर्सरी में, बर्थडे में मेरे ही बर्थडे में मुझे डेट पे ले जाएंगे। हाँ तो मेरे बर्थडे में मुझे ही तो ले जाएंगे। अरे यार तो ये देखिए, ये है मेरी साड़ी। तो कैसा लग रहा है मुझ पर कलर? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। मुझे तो बहुत प्यारी लगी, जब मैं पहनूंगी पूरा लुक तब देखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके, और कपड़ा इसका गाइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है। और ये इसका ब्लाउज, इसको मैंने कल ही देख लिया था। इसका मैं बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनवाने वाली हूँ और मैंने इसमें सोच भी लिया है, इसमें मैं बलून स्लीव्स दूंगी इसकी, थोड़ा फंकी अभी मत बताइए, ओहो बाल दिखाना। कोई नहीं गाइस, तो अपने। अच्छा। तो ये देखिए ऐसा कुछ है इसका बॉर्डर, बहुत पतला सा खूबसूरत सा सोबर सा है। चलो कम से कम आपको टाइम तो मिला व्लॉगिंग करने का। ना पूछिए, इन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं आज तुम बनाओ एक ब्लॉग, तो एटलीस्ट बनाओ, मैं कर दूंगा एडिटिंग, तुम्हारे पास टाइम नहीं है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बहुत मेहनत भी तो करनी पड़ी तुम्हें इस बीच। हाँ बहुत ज़्यादा काम थे, तो ये इसका मैं प्रॉपर अलग ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। तो ये देखिए, ये है ब्लाउज इसका जो बहुत ही प्यारा है। इसका मैं बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन बनवाने वाली हूँ। और ये है मेरी साड़ी कुछ इस तरीके की। ओपन करके दिखाऊं क्या? नहीं दिखाती हूँ, नहीं तो फिर वापस से वो तह करनी पड़ेगी। ऐसे ये पूरी होल साड़ी एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिखा दिया? हाँ एम्ब्रॉयडरी दिखा दी है और वियर करूंगी। बाकी फिर आप लोग तब देखिएगा, नहीं आपकी एक्साइटमेंट फिर लो हो जाएगी। ये देखिए जब पहनना तब दिखाना। हाँ पहनूंगी तब दिखाऊंगी। उसके बाद ये है भाभी की साड़ी। ये साड़ी का कलर भी बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली साड़ी दोनों सेम ही है, बहने बहने हैं दोनों साड़ियाँ। ये स्काई ब्लू कलर की है, स्काई ब्लू कह सकते हैं या टर्किश कलर कह सकते हैं इसको। हाँ टर्किश ब्लू है, टर्किश कह सकते हैं इसको, स्काई ब्लू तो नहीं कह सकते, तो टर्किश कलर में है ये देखिए ये है भाभी की साड़ी। सेम फैब्रिक सेम डिजाइन, बस कलर डिफरेंट। ये देखिए सेम प्राइस सेम प्राइस सेम डिजाइन, सेम 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 सब कुछ सेम सेम, बस कलर का डिफरेंस है। साड़ी तो सेम नहीं है। नहीं साड़ी अलग है। ये देखिए ये भाभी की साड़ी, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और भाभी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये कलर। इसका ब्लाउज भी ऐसे ही है फ्लोरल प्रिंट में। तो ये थी हमारी दोनों की साड़ियाँ। तो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे फतेहपुर से हैं वो लोग एक बार राजरतन जरूर जाइए। दीदी बता रही थी बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया है और अफोर्डेबल रेट में भी है, तो आप लोग जाइए। जिनकी शादी है वो शादी से रिलेटेड शॉपिंग कीजिए और जिनको शादी में जाना है वो अपने लिए लीजिए और जो जिनकी शादी है उनके लिए भी लीजिए। तो सबके लिए लीजिए, खूब सारी शॉपिंग कीजिए। तो चलिए
इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। कोई कमेंट न कर दे पैसे आप देंगी क्या? दे दूंगी, आप कमेंट तो करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, मैं उसका सब्सक्राइब रिप्लाई जरूर करें, दूंगी। लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल। और हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई जल्दी दूंगी। और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं जो मुझे पर्सनल आए थे कि मुझे उनके आंसर देने हैं ब्लॉग में, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। फिलहाल अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में। ओके बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, बाय।